हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे भारतीय संविधान का कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो जनरल कंपटीशन के सभी एग्जामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहें। देखिए, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जामों में बहुत बार आ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 360 का प्रयोग अभी तक नहीं किया गया है। देखिए, अनुच्छेद 360 का बात करें तो यह वित्तीय आपातकाल से संबंधित है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, यदि राष्ट्रपति संतुष्ट है कि देश में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है जिसके कारण भारत की साख या उसके क्षेत्र के किसी भी हिस्से की वित्तीय स्थिरता को खतरा है, तो वह केंद्र की सलाह पर अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की घोषणा या उद्घोषणा कर सकता है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगाकर याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछ चुका है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 24, ऑप्शन नंबर डी। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारतीय संविधान जो है अनुच्छेद 24 के तहत 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा, ठीक है। और यदि ऐसा परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा जिसके कारण उसका पढ़ाई वढ़ाई में कुछ भी बाधित हो, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 40। देखिए अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत गठन के बारे में बात किया गया है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो देखिए, भारत में प्रथम बार तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट के बगधरी गांव, याद रखना है कि नागौर जिला के बगधरी गांव में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी, ठीक है। तत्कालीन प्रधानमंत्री उस समय के थे जवाहरलाल नेहरू, जिसको अनुच्छेद 40 में रखा गया है ग्राम पंचायत को। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 123 के तहत। देखिए अनुच्छेद 123 में क्या वर्णित है। तो संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति के पास संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको वीवीआई लगा लीजिएगा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 51 है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51 यह सुनिश्चित करता है कि राज्य अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देने और बनाए रखने का प्रयास करेगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो साथ में लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 51 के ए में जोड़ा गया है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देखिए अनुच्छेद 51 ए के तहत वर्णित 11 मौलिक कर्तव्य हैं, ठीक है। इनमें से 10 को 42वें संविधान और 11वें को 86वें संविधान संशोधन 2002 में जोड़ा गया था। फिर देखिए एक और पॉइंट इसके बारे में। तो प्रस्तावना में 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा संशोधित किया गया जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए थे। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 नए शब्द कौन कौन से जोड़े गए। पहला है समाजवादी, दूसरा है धर्मनिरपेक्ष, तीसरा है अखंडता। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, ये इस बात को भी ध्यान रखना है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, देखिए नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 2 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा
सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्लोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में संबंधित या उपबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 137 में। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनिश्चित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर अवरुद्ध होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 143। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनर्लोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 32। और अनुच्छेद 32 को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का आत्मा भी कहे हैं। और देखिए अनुच्छेद दिया है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 का जिक्र भारतीय संविधान के भाग 20 में किया गया है, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में बात कहा गया है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 233 के तहत। देखिए 233 के बारे में क्या क्या जिक्र किया गया, इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें बोला गया कि किसी बड़े या उच्च न्यायालय के अधीन रहने वाला उससे छोटा न्यायालय जो है वह अधीनस्थ न्यायालय कहलाता है। देखिए 6 अक्टूबर 1985 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायविद तथा मुख्य न्यायाधीश PN भगवती की अध्यक्षता में प्रथम लोक अदालत का आयोजन दिल्ली में किया गया था। ठीक है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय के बारे में जिक्र किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह ब्रह्मा आक्रमण या बाहरी आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 355 में बोला गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद, राज्य विधान या विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 245 पे। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्ति जो है केंद्र के पास है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 248। देखिए अनुच्छेद 248 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो संविधान के अनुच्छेद 248(1) में यह कहा गया है कि संसद को उन सभी विषयों पर कानून बनाने का अनन्य अधिकार है जिनका उल्लेख राज्य व समवर्ती सूची में नहीं है। दूसरे शब्दों में अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र सरकार के पास में है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 252। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद सांसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 249। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 253। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम आधारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 75। दोस्तों ये सारे ओरिजिनल क्वेश्चन होंगे जो जनरल कंपटीशन के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इस वीडियो को थोड़ा सा भी स्किप न करें। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 76 यानी अनुच्छेद 76 है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करेगा या करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 85 करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हो चुका अभी तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 108 के तहत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत किया गया है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको वीवीआई लगा के आप याद कर सकते हैं। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 110 के तहत संविधान में जो है धन विधेयक की परिभाषा दी गई है। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछ चुका है धन विधेयक के बारे में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए अनुच्छेद 112 भी है और अनुच्छेद 146 भी है तथा अनुच्छेद 148 भी है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी होगा, संचित कोष से संबंधित। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 123। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 124 के अंतर्गत। यह भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप स्टार लगा लीजिए क्योंकि महाभियोग के बारे में बात हो रहा है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 32, जिसको संविधान का आत्मा भी कहा जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? दोस्तों यह भी क्वेश्चन वीवीआई है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 39। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 148 के तहत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 40 देता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51A के तहत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधिकारियों के द्वारा करेंगे, किसके अनुसार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 53 के तहत। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? यह क्वेश्चन दोस्तों वीवीआई है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है। ऑप्शन नंबर ए होगा, अनुच्छेद 61 के तहत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। फिर देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, तो भारत में अभी तक किसी भी राष्ट्रपति पर महाभियोग नहीं लगाया गया है, यह रिकॉर्ड है अभी तक के डेट में। और देखिए महाभियोग जो है के आरोप संसद के किसी भी सदन द्वारा शुरू किए जा सकते हैं, ठीक है, और इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित किए जाने चाहिए। यानी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने के लिए सदन के 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर जरूरी होता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 63 में। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनुच्छेद 75 के तहत। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान सभा द्वारा अंतरिम रूप से
पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां हैं। ठीक है, अभी तो 12 अनुसूची हो चुका है। ठीक है, और 22 पहले भाग था, तो 25 भाग हो चुका अभी तक। देखिए इसके आगे भी इसको हम करेंगे डिस्कशन। वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? गणना की दृष्टि से इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद जो है 448 है और 12 अनुसूचियां है। देखिए अनुच्छेद 448 कैसे है, जैसे मान लेते हैं मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया 51 में, 51 के ए में जोड़ा गया है, ऐसे 51 के ए, 19 के ए, ऐसे मतलब संख्या में तो 395 ही है, लेकिन पूरा और काउंट किए जाए तो होते हैं 448 प्लस हो जाते हैं। ठीक है, उसके अनुसार 448 अनुच्छेद है, 12 अनुसूची है, पहले 22 भाग था तो अभी 25 भाग हो चुका है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या कितनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 395 है धारा, इसको बोलते हैं अनुच्छेद 395 है। देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे, वर्तमान में भारत के संविधान में 25 भाग है, 395 अनुच्छेद है और इसमें 12 अनुसूची भी शामिल है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, राज्यों का संघ कहा गया है। देखिए इसके बारे में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक, ठीक है, में क्या कहा गया? तो अनुच्छेद 1 में संघ का नाम और राज्य क्षेत्र का उपबंध करता है। अनुच्छेद 2 का बात करें तो 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना का उपबंध है। 1 में संघ राज्य, 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, और अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्य क्षेत्र की सीमाओं या नामों में परिवर्तन का उपबंध है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक में। फिर देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसमें देखिए अनुच्छेद 5 में वे व्यक्ति भारत के मूल निवासी हैं जो निम्नलिखित 3 शर्तें पूरी करते हैं। पहला शर्त है कि यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा है कि यदि उसके माता पिता में से किसी एक का जन्म भारत में हुआ हो। तीसरा है कि संविधान लागू होने के 5 वर्ष पूर्व से भारत में वह व्यक्ति रह रहा हो। फिर देखिए इसके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो अनुच्छेद 6 में बोलता है कि ऐसे व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में जो पाकिस्तान से आए हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी करते हो। जैसे पहला शर्त है कि वह 19 जुलाई 1948 से पूर्व पारित हुआ हो या स्थानांतरित हुआ हो और भारत में समानांतर निवास कर रहे हो, उसको मिल सकता है। और यदि वह 19 जुलाई 1948 को या उसके बाद आया हो तो वह पंजीकरण के द्वारा नागरिक बन सकता है, किंतु इसके लिए कम से कम 6 माह तक भारत में निवास आवश्यक है। मतलब 6 माह तक भारत में आपको रहना पड़ेगा तो ही होगा ऐसा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किन अनुच्छेद द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार सुनिश्चित प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, अनुच्छेद 12 से लेकर 35 द्वारा। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नौकरियों तथा शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार देता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 16 देता है। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इनके आचरण का निषेध करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अस्पृश्यता, ऑप्शन नंबर सी, यानी अनुच्छेद 17 जो है इसका उल्लेख करता है। देखिए इसके बारे में आपको डीपली जानकारी दे रहे हैं, इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत जातिवाद के आधार पर होने वाली छुआछूत या अस्पृश्यता के भेदभाव को गैर संवैधानिक माना गया है। वही अनुच्छेद 18 के तहत सभी प्रकार की उपाधि देने की व्यवस्था को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, फिर देखिए इसके बारे में, ये तो हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के
किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुच्छेद 51 की ए में। दोस्तों 3 बार एक क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो भारत के संविधान अनुच्छेद भारत के संविधान 1949 में अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा संविधान का पालन करना और उसके आदर्शों और संस्थाओं जैसे राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रगान का सम्मान करना, इसमें इसी को बोला जाता है मौलिक कर्तव्य। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनुच्छेद 57 निर्धारित करता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 19 में दिया गया है। देखिए अनुच्छेद 19 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो आर्टिकल यानी अनुच्छेद 19 एक अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन है जो दुनिया भर में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और सूचना की स्वतंत्रता की रक्षा और प्रचार करने के लिए काम करता है। और इसकी स्थापना का बात करें तो 1987 में हुई थी। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 29 में किया गया है। दोस्तों जाते जाते अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।